हेलो मेरे दोस्तों, आप सब कैसे हो। मुझे उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक हैं। एक व्यूअर्स ने मुझे रिक्वेस्ट किया है कि मैं उन्हें प्लेट वाली पैंट काट के दिखाऊं। प्लेट वाली पैंट जो कैसे कटती है, किस तरीके से काटना चाहिए, ये भी हमें मालूम होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उन्होंने मुझे बताया तो मुझे और ध्यान आ गया कि हाँ, इसका भी वीडियो बनाना चाहिए ताकि मैं कुछ और बनाते रहूं। पूरी पूरी कोशिश करो आपको अच्छे से समझाने के लिए। चलिए, उस प्लेट वाली जो पैंट है वो कैसे काटना है, किस तरीके से, क्या क्या फॉर्मूला उसमें यूज होना है, एक एक चीज़ बारीकी से समझते हुए हम वीडियो को देखते हैं और पैंट कटिंग करेंगे उसी तरीके से, ताकि आगे फिर दोबारा दिक्कत ना हो। और जब पैंट काटे तो पैंट में भी काटने के बाद जो बन के आएगा आपके सामने, तो उसमें एक फिनिशिंग नज़र आनी चाहिए। फिनिशिंग बिल्कुल सफाई, पैंट में कोई रिंकल्स ना हो, कोई दिक्कत ना हो। यही हमारा मकसद है बेहतरीन कटिंग करने का। ठीक है, मैं बारीकी से समझाऊंगा आपको तरीके से और हर एक चीज़, ताकि आपको हर एक चीज़ मालूम हो जाए और बाद में कोई दिक्कत ना हो। चलिए अब शुरू करते हैं वो पैंट की कटिंग, ताकि हम अच्छी तरह समझ सके प्लेट वाली पैंट कैसे करते हैं। जी हाँ मेरा दोस्तों, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि प्लेट वाली पैंट मैं आपको काट के दिखाने वाला हूँ, और कैसे काटते हैं, क्या फॉर्मूला और क्या तरीका है, अब देखिए बड़े ध्यान से। ये पैंट का मेज़रमेंट है। ओके, लेंथ है 36 इंच, कमर है 34 इंच, हिप है 40 इंच, थाई है 26 इंच, घुटना है 18 इंच, बॉटम है 13 इंच, आसन है 26 इंच। ठीक है, ये इस पैंट का मेज़रमेंट है। चलिए अब शुरू करते हैं। ऐसा है, क्या है ना, ये कपड़ा जो है सिर्फ ऐसी पैटर्न काटने के लिए और एक सैंपल दिखाने के लिए है। मतलब एक कटिंग सिखाने के लिए ये कपड़ा यूज़ करता हूँ बस, और कुछ नहीं है। ये कपड़ा बिल्कुल वैसे ही है, बेकार सा, इसीलिए मैं यही कपड़ा ले लेता हूँ बार बार। ओके, चलिए इस कपड़े को मैं खोल लिया हूँ अच्छी तरह। एक पैंट में जितना कपड़ा लगता है वो लिया है मैंने, 1/20 बराबर। ओके, इसको इस तरीके से खोल के पहले बिछा लिया मैंने। इसी तरीके से आप पैंट भी पूरा बिछाएंगे। और क्या करेंगे, सबसे पहले तो पैंट समझ के मैं इसको काटूंगा। ओके, सबसे पहले सिलबट्टे इसकी साफ कर लेता हूँ मैं। कोई भी कपड़ा हो आप इसी तरीके से हर कपड़े का सिलबट्टे साफ कर लीजिए, फिर कटिंग में ना दिक्कत नहीं आएगी। ओके, ये हमने साफ कर लिया। तो हमेशा की तरह जैसे कि मैंने आपको सिखाया और वीडियो में, ओके, सबसे पहले हम लेंथ का निशान लगाते हैं। ठीक है, थोड़ा सा मैं नीचे कर लेता हूँ ताकि आप अच्छे से देख सकें। ओके, ये हमने बराबर कर लिया, और ये हम लगा लेते हैं लेंथ का निशान बिल्कुल बराबर। ये लगा लिया हमने। ओके, ये देखिए। तो जैसे कि मैंने पहले भी और वीडियो में बताया है और दोबारा मैं वही बता रहा हूँ, आसन का जो मैं निशान लगाता हूँ बिल्कुल वो बिल्कुल सिंपल और आसान तरीके से लगाता हूँ। ज़्यादा माइनस प्लस करने की ज़रूरत नहीं है मेरे को, हालांकि बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन इतना सोचने का टाइम नहीं है। फटाफट कटिंग करना है और भी काम करना है, कम टाइम में जल्दी काम हो जाए, यही बहुत अच्छी बात होती है। तो सिंपल तरीका ये है, देखिए आसन है टोटल 26 इंच। 26 सेंटीमीटर कहाँ है हमारा, ये रहा 26। ठीक है, 26 के ऊपर क्या है, 10.25 इंच। 1 मिनट मैं आपको ऐसे दिखा देता हूँ, तब समझ में आएगा अच्छे से आपको। ये देखिए, ये नीचे हमारा सेंटीमीटर है, ये ऊपर इंच है। नीचे जो 26 आ रहा है वो 26 इंच आसन है, 26 के ऊपर 10.25 बराबर। अब इंची टेप को मैं ऐसे पकड़ूंगा, बिल्कुल ऐसे बराबर, और ऐसे रख लूँगा सीधा। ओके, ये मैंने रख लिया। अब ये मैंने 10.25 पे लगा दिया। ध्यान रहे, 1 इंच मैंने जो निकाल रहा है वो निकला ही रहेगा, और उसके बाद में ये 10.25 पे निशान लगा दिया हूँ, जो आसन का निशान लगना चाहिए बराबर फिक्स। यहीं से ऐसे बराबर करके मैं 36 इंच पे लगा दूँगा। 36 इंच लेंथ है इसकी, और 4 इंच मार्जिन इसमें ऐड करूँगा मैं। ओके, 4 इंच में सब में ही करता हूँ, ये मेरा तरीका है, ये मेरा मानना है कि ज़्यादा मार्जिन रखूँगा तो मुझे दिक्कत नहीं होगी बाद में लंबाई बढ़ाने में। इसी तरीके से आप लगाएं। अब लगाएंगे हम इसमें घुटने का निशान। चलिए घुटने का निशान लगा रखे। सिंपल तरीका ये है, एक तरीका ये है कि
ये लंबाई का निशान और ये जो है आसन का निशान, दोनों को आधा कर लीजिए। 26 आ रहा है, यानी 13 इंच में एक सूत कम आ रहा है। 13 इंच एक सूत ये रहा, यहाँ पे ऐसे लगा लीजिए और 2 इंच ऊपर करके निशान लगा लीजिए। तो ये आपका क्या आएगा, पूरा घुटने का निशान फिक्स आ जाएगा। जो यहाँ से 2 इंच ऊपर करके हमने लगाया ना, यही घुटने का निशान फिक्स है। अभी अगर ऊपर से नापेंगे आप बिल्कुल 1 इंच बाहर निकाल के, तो ये 21 पे आ रहा है। ऐसे अगर हमेशा आप याद रखेंगे ना कि हमारा 36 लेंथ में 21 पे आता है घुटने का निशान, तो अपने आप दिमाग में याद हो जाएगा, फिर आपको इतना नाप तोल करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इस निशान को बराबर कर लेते हैं। ये रहा 10.25, ठीक है। ये हमने 21, ठीक है। ये हमने 36 लेंथ और ये 4 इंच मार्जिन ऐड करा है। इसके बाद क्या करेंगे, तुरंत फटाफट इसको सीधा कर लेते हैं। ओके, ये हमने ये निशान लगा दिया, फटाफट इसको भी लगा लेते हैं। ये भी लगा लिया हमने ये निशान, इसको भी निशान लगा सीधा कर लेते हैं। ये लेंथ का निशान है और ये मार्जिन का निशान है। देखा हमने कितनी जल्दी निशान लगा लिया। ओके, अब क्या करेंगे, सबसे पहले इस किनारे, ओके, ये किनारे देखिए, किनारे इस किनारे से 1.25 इंच अंदर निशान लगा लीजिए। 1.25 लगाइए, ज़्यादा नहीं। ज़्यादा अगर चौड़ी किनारी आती है तब आप किनारे के साइड से नाप के 1.25 इंच अंदर ले लीजिए। जो किनारी निकलना वो निकल जाएगा बाहर, समझ पा रहे हैं आप। तो इस 1.25 इंच पे ऐसे इंची टेप रखिए पूरा बराबर, समझ पा रहे हैं आप। तो मैंने आपको क्या बताया था कि इसका थाई है वो 26 इंच है बराबर। अभी 26 इंच तो मैंने फिक्स लिया है, इसमें लूजिंग भी इसी के अंदर है, मेरे को अलग से लूजिंग नहीं डालना है। तो 26 का 26 फिक्स का निशान लगा लेता हूँ मैं। ओके, तो 13 दूनी क्या होता है 26। इस निशान से यहाँ पे हम 26 लगाएंगे और यहाँ से हम 1.5 इंच एक सूत, ओके, 1.25 पे आप निशान लगा सकते हैं अंदर। 1.25 पे निशान लगाइए। जिसकी कमर ज़्यादा या हिप ज़्यादा होती है, जो बड़ा साइज़ होता है हैवी, तो उसमें हम 1.25 इंच ही निशान लगाते हैं। ऐसा 1.5 इंच तो लगाते ही नॉर्मली सभी लगाते हैं, लेकिन जो मेज़रमेंट और जो तरीका है वो 1.25 बताता है, तो हम 1.25 पर लगाते हैं। ओके, और 1.25 पे ही लगाना चाहिए ताकि हमारा पीस सही तरीके से बैठ जाए। यहाँ से 1.25 और यहाँ से यहाँ तक 13 इंच, 13 का हाफ किए तो 6.5, ओके, 6.5 कर लिए। तो यहाँ से हमारे यहाँ पे टोटल आ जाता है 7.25 हवा सूत बराबर बाहर, यानी कि 7.25 से हवा सूत ज़्यादा। 7.25 से हवा सूत ज़्यादा लेंगे इधर, ओके। 7.25 से हवा ज़्यादा लेंगे घुटने पे। घुटने पे ये ले लिया हमने। यहाँ पे घुटने का नाप हमने आपको बताया था 18 इंच, जो रेडी है। 18 का आधा किया तो 9 का ये रहा, 9 का आधा 4.5। 4.5 का जो निशान है, जो इंची टेप 4.5 है वो इस निशान पे है और बाकी इधर है और बाकी इधर है 9 इंच पे, ठीक है। आधा 4.5 ये रहा, 9 इंच ये रहा, बाकी पॉइंट ये रहा, ये हमारा 18 इंच हो गया। इसी तरीके से हम बॉटम का निशान लगा लेते हैं। 7.25 हवा सूत बाहर निकल रहा है और यहाँ से बॉटम निकल रहा है हमारा 13 इंच, यानी 3.25 पे लगेगा। जो 3.25 है वो बीच वाले निशान पे आना चाहिए हमारा। ओके, 3.25 ये रहा और 6.5 ये रहा, ये हमारा 13 इंच बॉटम है। समझ गए आप बिल्कुल तरीके से। अब साथ ही साथ हम ये निशान भी लगा ही लेते हैं, इसमें क्या दिक्कत है। ये निशान हम लगा लेंगे बिल्कुल 4.25 पे आ रहा है, तो यहाँ भी 4.25 पे ही लगाएंगे, बिल्कुल सीधा रहेगा। इससे पहले जो मैंने पेंट काटी थी उसमें मैंने आपको दिखाया था कि हमने यहाँ से 1.25 इंच कम किया, वो तो ज़्यादा ही पलेली होता है। जो नॉर्मली हम पेंट काटते वो यहाँ से एक पर कम करके निशान लगा लेते हैं। अब ये प्लेट वाली पेंट है, समझ पा रहे हैं आप। तो प्लेट में बिल्कुल स्ट्रेट रहेगा, कुछ नहीं करना, बिल्कुल स्ट्रेट। चलिए अब इसको स्ट्रेट कर लेते हैं। इसको स्ट्रेट इस तरीके से करेंगे
यहाँ से स्ट्रेट होगी, ये लेंगे अब पट्टी और ऐसे इसको बैठा लेंगे सीधा। फिर इसको बिल्कुल ऐसे इस तरीके से बैठा लेंगे सीधा। जब हमारा स्केल नहीं बैठता अपनी जगह, देखते हैं कि किसी की पैंट ज़्यादा लूज़ है, बॉटम से कम पहनना चाहता है, थाई से और घुटना से थोड़ा लूज़ पहनना चाहता है, तो वो इस तरीके से लगता है निशान। अब ऐसे करके हमने ये निशान लगा लिया। ये इस भी सीधा कर लेते हैं, इसे वो भी सीधा कर लेंगे। ये वाला निशान जो है स्केल लेकिन हमारा बैठना चाहिए सही तरीके से। ओके, ये स्केल हमारा बिल्कुल सही तरीके बैठना चाहिए अपनी जगह। अगर ये अपनी जगह नहीं बैठेगा तो निशान ऊपर नीचे हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगी पैंट कटने में। ये पैंट जो है लूज़ कट रही है, थोड़ा लूज़ पहनने वाला है इसीलिए लूज़ कट रही है। और यहाँ भी डॉट डलेगा, मतलब प्लेटें डलेंगी, तो हिप से भी उसको लूजिंग अपने आप मिल जाएगा जो प्लेटें डलेंगी। ओके, चलिए अब हम लगाते हैं हिप, ये कमर का निशान। कमर है इसकी 34 इंच, समझ पा रहे हैं आप, 34 इंच कमर है। ये ऐसे रखिए और ये ऐसे रखिए। सबसे पहले तो आप यहाँ पे आधा इंच डाउन कर लीजिए, आधा इंच से ज़्यादा मत करिए क्योंकि लोवेस्ट पहनने वाला नहीं है ये। जो लोग लोवेस्ट पहनने वाले होते हैं उसके पौना इंच 1 इंच करीब करना होता है, ये नॉर्मली पहनने वाला है तो इसका उतना ही करेंगे जो हल्का फुल्का होता है, सिर्फ आधा इंच। ओके, ये बहुत बारीकी चीज़ है, ध्यान रखना पड़ता है इसको। अब यहाँ से हम लगाएंगे कमर का निशान। कमर देख लीजिए, कमर है इसका 34 इंच, 34 इंच कमर है। ये देखिए 34 कमर है। 34 कमर में क्या करेंगे हम, यहाँ से यहाँ तक पहले देख लेंगे कहाँ जा रहा है। 34 कमर का आप चौथाई लेंगे, 34 कमर का चौथाई आएगा 8.5, 8.5 ये रहा। और 1 इंच मार्जिन जो रहेगा इसके अंदर, आधा इंच उधर और आधा इंच उधर, वो हम निकाल लेंगे साइड में। अब इसमें हमें 2.5 इंच अलग से डालना है। 2.5 इंच जो होता है ना वो हमारा प्लेट के लिए होता है, यानी 2.5 और 1 मार्जिन का कितना हो गया टोटल, 2.5 और 1 मार्जिन 3.5, टोटल 3.5 एक्स्ट्रा करना है कमर छोड़ के। अब समझ लीजिए इसमें जो है हमारा 8.5 इंच पे कमर आ रहा है, समझ पा रहे आप, 8.5 इंच पे कमर की चौथाई आ रही है। 3.5 प्लस करेंगे 1 2 3 और 3.5, पूरा 12 इंच पे आ रहा है। ये हमने 12 इंच पे निशान लगा लिया ऐसे करके। ये वाला जो हिस्सा रहेगा ना ये हमारा स्ट्रेट हो जाएगा। अभी जब ये हम ये प्लेटें डाल देंगे तो अपने आप यहाँ पे शेप बन के आ जाएगा, जितना शेप बनना हो। लेकिन ये साइड वाली जो पॉकेट होती है वो बिल्कुल स्ट्रेट बनती है, क्रॉस वाली पॉकेट नहीं बनती है। बनाने वाले बना लेते हैं, वो अपनी चॉइस होती है, बना सकते हो, लेकिन ज़्यादातर सीधी पॉकेट बनती है। ठीक है, ये हमने ऐसे लगा लिया निशान। अब इसमें क्या करेंगे, इस निशान को लगाने के लिए हल्का सा बिल्कुल ऐसे स्केल रखेंगे, बिल्कुल हल्का सा शेप है, ज़्यादा नहीं है, बिल्कुल हल्का सा नाम मार, और ऐसे करके इसको बराबर कर लेंगे। ये निशान बिल्कुल सीधा हो गया। ठीक है, अभी क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे थोड़ा सा गड्ढा हो रहा है, बिल्कुल सीधा नहीं है, तो इसको बराबर करने के लिए आप सबसे पहले इसको देख ले कहाँ बैठ रहा है, ये क्या मांग रहा है, ये पूरा पूरा ऐसे कर लीजिए। क्या मांग रहा है, ये निकलने के लिए मांग रहा है, इतना हवा सूट निकल गया बाहर। ये अंदर वाला निशान जो हो रहा है वो गलत हो गया, हवा सूट बाहर निकल गया। अब इस निशान को हम बराबर गोलाई से हल्का सा बैठा लेते हैं इसी स्केल से। ठीक है, इसी स्केल से गोलाई से पूरा बैठाएंगे, लेकिन हम देखेंगे स्केल हमारा बैठ कहाँ रहा है, जहाँ स्केल बैठेगा वहीं बैठाएंगे। अब ये स्केल बैठ गई यहाँ पे, अब जाके ये पूरा शेप सर्कल सही तरीके से बना है, समझ पा रहे हैं आप। अब एक निशान रह गया इसमें नीचे नीचे बॉटम का, वो तो हमने लगाया नहीं, ये मैं बार बार भूल जाता हूँ, क्या करूँ, लेकिन अब हम लगा ही लेते हैं इस तरीके से बस।
यहाँ से थोड़ा सा क्रॉस रहता है, वो इसलिए ताकि तुरपाई करते वक्त यहाँ से बिल्कुल फ्री मिल जाए, कोई दिक्कत ना हो। इस निशान को पहले हम यहाँ पे हल्का गोलाई बना लेते हैं। ये गोलाई बन गई, ओके। और जो हमारी डॉट डलेगी, ठीक है, डॉट डलेगी। डॉट का आइडिया लेने के लिए कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले तो हमने ये निशान नहीं लगाया था, इस निशान को भी कंप्लीट कर लेते हैं सीधा बिल्कुल करके, ओके। सीधा कर लेते हैं, लो जी, इसको भी हमने कर लिया सीधा, ओके। ये बिल्कुल सीधा हो गया, पैंट का निशान पूरा कंप्लीट हो गया। अब जो निशान रह रहा है वो हमारा ही डॉट का निशान रह रहा है। अभी डॉट का निशान कैसे लगाते हैं ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, 2.5 इंच इसमें एक्स्ट्रा मैंने ऐड किया है, यानी 1.25 इंच का एक जगह आएगा डॉट और 1.25 इंच का एक जगह आएगा। 2.5 इंच इसमें मैंने एक्स्ट्रा ऐड किया है, ठीक है। इसमें 1.5 इंच एक जगह एक्स्ट्रा आएगा और 1 इंच एक जगह ऐसे डलेगा डॉट। एक जो प्लेट होती है ना, एक प्लेट होती है ज़्यादा चौड़ी और एक प्लेट होती है कम। मैं आपको निशान लगा के दिखाता हूँ, ये देखिए। यहाँ से जो है ये बीच वाला निशान देख रहे हैं ना, अब ये बीच वाला, इस निशान से आप 1.5 इंच ऐसे बाहर निकाल दीजिए, बराबर। और यहाँ से 1 इंच, यहाँ से 1 इंच की दूरी रखिए, समझ पा रहे हैं आप, यहाँ से 1 इंच की, और यहाँ से 1 इंच और निशान लगाइए, समझ पा रहे हैं आप, 1 इंच का। तो ये निशान लगाने के बाद क्या करेंगे आप, इन निशान को ऐसे सीधा कर लेंगे। इस निशान को तो आप यहाँ से मिला दीजिए ऐसे नीचे तक बिल्कुल, ठीक है। ये वाला निशान जो 1.5 इंच मैंने हटा के लगाया। अब इस निशान को क्या करेंगे, आइडिया लगा के अंदाजे से 4 इंच, 4 से 4.5 बहुत हो जाता है नीचे, ठीक है। हल्का सा क्रॉस ऐसे करेंगे अंदाज़ा लगा के, और हल्का सा क्रॉस यहाँ से ऐसे करेंगे, ठीक है। ये हमारी एक प्लेट हो गई, ये हमारी दूसरी प्लेट हो गई, ओके। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि प्लेट लगने के बाद ये कितना रेडी आया है और कितना क्या कुछ हुआ है। अभी नहीं, पहले हम पैंट की कटिंग कर लेते हैं, फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे बैठेगा, ओके। चलिए, अभी तो मैंने यहाँ से डाउन किया बराबर, लेकिन अब बिल्कुल सीधा नहीं काट देंगे। ध्यान रखना, जब डॉट की बारी आती है तो यहाँ से कपड़ा छोड़ के काटा जाता है। कैसे छोड़ेंगे ये देख लीजिए। यहाँ से हल्का सा ऐसे रखेंगे, यहाँ से ये मिला देंगे और यहाँ से बिल्कुल ऐसे कर लेंगे, ओके। ये तो ऐसे हो गया। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि ये मैंने इतना बाहर क्यों निकाला है। वो इसलिए ताकि जब हम प्लेट डाल लें, प्लेट डालने के बाद इसको सेट करेंगे। कैसे करेंगे दिखा देता हूँ मैं आपको। ये प्लेट जो है, ठीक है, ये वाला क्रीज बीच वाला, ये बीच वाला जो क्रीज है ना, ये बीच वाला, इसी बीच वाले क्रीज पे ये हमारा पहला प्लेट आता है उठ के, आ गया उठ के, ठीक है। जहाँ बैठेगा ये पहला प्लेट है, ठीक है। पहला प्लेट जो होगा वो थोड़ा लंबा होगा, ज़्यादा नहीं, सिर्फ ये जो थाई है ना, थाई तक इतना आके यहाँ पे रुक जाएगा, बराबर हो गया। थोड़ा सा नाखून मार लेता हूँ ताकि बैठ जाएगी। और दूसरा प्लेट देख लेते हैं। दूसरा प्लेट भी इसको अंदर कर लो और इसको ऐसे कर लो, ठीक है। दूसरा प्लेट जो है इतना छोटा रहेगा, ठीक है। ये कुछ ज़्यादा ही बड़ा होता है, इतना बड़ा नहीं होता है, और ये इतना छोटा रहता है। तो ये क्या हो गया ना, ये हमारे प्लेट डल के रेडी हो गई है। अब आप देख रहे हैं कि निशान कितना आउट हो गया। ये हल्का सा ऊपर हो गया, ये हल्का सा नीचे हो गया। अगर मैं ये निशान पे काट देता ना तो ये बहुत अल्टर हो जाता। अब मैं इसको बराबर करूँगा। कैसे बराबर करूँगा, सबसे पहले तो आप इसको नाप लेंगे। प्लेट डालने के बाद कमर नाप लीजिए टोटल,
हमने टोटल नाप लिया, 9.5 इंच पे आ रहा है। कमर थी इसकी 34 इंच, 34 का चौथाई लेते हैं तो 8.5, 8.5 और एक ऐड किए, आधा इंच मार्जिन इधर और आधा उधर, तो 9.5 हो गया टोटल। ये 9.5 इंच पूरा फिक्स आ गया रेडी। देखिए आप कितने आसान तरीके से वो कर लिया। अब इस निशान को ऐसे हमने वो कर लिया, पेरेस से आप खुद ही बैठाएंगे इसको, ताकि बनाने वाले को भी दिक्कत ना हो, अगर आप खुद बना रहे तो आपको भी दिक्कत ना हो और कटिंग आपकी बिल्कुल सही हो जाए। अब इस स्केल को उठाएंगे, ये बिल्कुल सीधा, जिससे हम शेप देते हैं हल्का सा, ये ऐसे उठाएंगे, बराबर रखेंगे, ठीक है, बिल्कुल बराबर रखेंगे, कहीं से भी ना हिले ये मामला, ओके। और ये ऐसे बराबर कर लेंगे ऐसे, ठीक है। अभी भी ये यहाँ पे मार्जिन चाहिए था, काट दिया मैंने पहले ही, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, इसको हम अभी बराबर ऐसे कर लेते हैं। ये जो इस तरीके से हमारा ये ऐसे बराबर हो जाएगा, देखें आपकी बिल्कुल बराबर हो गई ना। अब देखो इसको ऐसे, देख रहे हो, तो यहाँ पे हल्का से इतना मार्जिन निकला, यही मार्जिन हमारा इस प्लेट में काम आ जाता है। और ये हमारा जो शेप होता है ना, सही तरीके से जितना चाहिए होता है उतना बैठ जाता है। बिल्कुल इस तरीके से आप मार्जिन छोड़ के इस प्लेट का आइडिया लगाएंगे। समझ पा रहे हैं आप? चलिए, इस चीज़ को हमने पूरा समझ लिया कि प्लेट वाली जो फ्रंट होती है वो इस तरीके से बैठाएंगे। अब इसका बैक कैसे काटेंगे वो भी दिखा देता हूँ मैं आपको, ठीक है। चलिए, इसको हमने ऐसे उठाया, ऐसे रख दिया, तो पैंट तो हमने ऐसे काटी थी, ये गोलाई था, ये गोलाई अब नीचे चली जाएगी इस तरीके से, ऐसे, ओके। ये गोलाई हमारी नीचे आ गई बराबर। इसको हाथ से ऐसे साफ कर लेता हूँ थोड़ा जल्दी से, ओके, ज़्यादा टाइम ना लगे हमारी वीडियो में और आपको भी अच्छे से समझ में आ जाए। समझाएंगे भी, इतनी जल्दी नहीं काटेंगे। बराबर आ गया, ऐसे कर लिया। इसके बाद इसको फ्रंट को ले लीजिए, ऐसे इसको रख लीजिए, ओके, बिल्कुल ऐसे इसको रख लीजिए जैसे हमारा ओवर पैंट का रखा था, बिल्कुल उसी तरीके से ऐसे रख लेंगे। फिर से मैं आपको एक तार का मिलाने का तरीका बता देता हूँ ताकि कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। तो अभी जो हम एक चीज़ आपको दिखाने वाले हैं वो हम पॉकेट का दिखाने वाले हैं। जो ये स्ट्रेट होता है ना, स्ट्रेट, इसकी पॉकेट सीधे बनती है। तो यहाँ से, जो यहाँ से है ना ऊपर, ये किनारे, इस किनारे से 1.5 इंच नीचे, ओके, 1.5 इंच नीचे यहाँ से ये हो गया, और यहाँ से 6 इंच हमारा पॉकेट का मुंह खुलेगा, ओके। यहाँ से ये हमारा पॉकेट का मुंह तैयार हो गया, बिल्कुल स्ट्रेट, सिंपल है, आसान है इसका पॉकेट भी बनाना उससे। अब ये तो हमने रख लिया इस तरीके से। अब हम इसका ये जो तार होता है ना, तार, इसको सीधा कर लेते हैं अच्छी तरह, ताकि पैंट में लहर ना मारे, अच्छी तरह बैठ जाए। यहाँ 16.25 आ रहा है, इस क्रीज पे 16.25 आ रहा है, तो यहाँ भी 16.25 आना चाहिए, बिल्कुल बराबर आ रहा है। यहाँ भी, यहाँ 16 आ रहा है, यहाँ 16.25 नहीं है, तो इसको हम थोड़ा सा अंदर कर लेंगे, 16.25 ये भी हो गया, ओके ओके। तो अब ये हमने अच्छी तरह बैठा लिया, थोड़ा सा ऊपर, ताकि आपको अच्छे से नज़र आ जाए। अब मैं जल्दी जल्दी इसको कंप्लीट कर लेता हूँ, ज़्यादा टाइम ना लगे इसमें। तो सिंपल एक आसान तरीका बताता हूँ। सबसे पहले तो आसन का निशान लगाने का, ठीक है। ये देखिए, ये जो है ना, ये जो आसन का निशान लगाया है, इस निशान से हिप का जो होता है ना, हिप का वो 12वां भाग रखेंगे, ठीक है। हिप का 12वां भाग रखेंगे हम, यहाँ से यहाँ तक हिप का 12वां भाग आता है हमारा
3.25 और एक 3.5 में एक सूत कम, ठीक है, 3.5 में एक सूत कम, ये को 12वां भाग आ गया, यानी 40 हिप है ना इसकी, 40 हिप का 12वां भाग आता है 3.5 में एक सूत कम। अब यहाँ पे ये जो है ना, यहाँ से आधा इंच मार्जिन छोड़ दीजिए, नीचे में निशानी लगा देता हूँ, और ये ऐसे रखिए स्केल को बिल्कुल ऐसे दूर तक, जहाँ तक ये बैठा रहे बिल्कुल ऐसे रख लिया। क्या करना है, ये पूरा निशान नहीं मारना है, बिल्कुल ऐसी गलती नहीं करना भैया, सिर्फ यहाँ पे ऐसे निशान लगाना है बस। अब ये जो निशान है ना भाई साहब, ये निशान आपका बिल्कुल फिक्स लग गया। ये ऐसा मत करिए कभी भी कि हमने ऐसे करके तिरछा करके निशान लगा लिया, यहाँ से भी तिरछा करके लगा लिया। हालांकि वो तरीका भी है, वो अलग तरीका है, लेकिन उससे भी परफेक्ट और बढ़िया तरीका ये है जहाँ से आपका एक सूत भी नहीं हिलेगा आसन, जितना आसन चाहिए बिल्कुल उतना ही मिलेगा। ओके, अब लगा लेते हैं हम इसमें ये बीच वाला जो क्रीच है, इस क्रीच में हिप का चौथाई भाग रखेंगे, यानी 40 हिप है तो 40 का चौथाई होता है 10। 10 को ऐसे रखिए, ऐसे रख दीजिए, बिल्कुल इस निशान पे ऐसे आना चाहिए, यहाँ पे आना चाहिए, यहाँ पे, ठीक है, बिल्कुल सीधा आना चाहिए, हिलना नहीं चाहिए इंची टिप, यानी इस निशान से 1.5 इंच नीचे आ रहा है, वैसे भी हमारा थाई इस निशान से 1.5 इंच नीचे ही होता है, ना कि इस निशान पे होता है। ये तो हम निशान लगाते हैं, तरीका है ये हमारा लगाने का, हर किसी का यही तरीका होता है। ओके, ऐसे हमने चौथाई लिया और ऐसे हमने रख दिया। ओके, अब यहाँ पे यहाँ से 1.25 रखेंगे और यहाँ से 1.5 इंच रखेंगे बराबर। अब ये देख लेते हैं इसकी बैक हमें कितनी उठानी है। हर किसी का एक जैसा बैक नहीं उठता, ज़्यादातर 1.5 इंच उठता है, लेकिन कई पैंटों में 1.25 भी उठ जाता है और कई पैंटों में तो 1.25 इंच उठता है, 1 इंच उठता है। आपको मालूम नहीं होगा शायद, अगर मालूम है तो अच्छी बात है, नहीं मालूम है तो इस बात को ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बारीकी चीज़ है। इसको निकालने के लिए सबसे आसान तरीका ये है, इंची टेप को ऐसे रखिए, जो ये लंबाई का निशान है यहाँ पे इंची टेप रख दीजिए और यहाँ पे ऐसे रख दीजिए। मैं इतनी बारीकी से और बढ़िया तरीका आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको कभी भी कोई दिक्कत ना हो कटिंग में। मैं आपको अच्छा से अच्छा काम बताना चाहता हूँ, इसीलिए यहाँ से ऐसे इंची टेप रख के यहाँ पे ऐसे रख लीजिए। अब इसकी लंबाई जो है वो 36 इंच है, 36 पे ऐसे मैंने निशान लगा दिया बराबर। अब ये नाप लो, ये आ जाता है मेरा 1.25 इंच। देखा आपने, यहाँ से मैं 1.5 इंच उठा देता तो 2 सूत ज़्यादा हो जाता, लेकिन ये 1.25 इंच उठना मांग रहा है, सिर्फ, ज़्यादा नहीं। ये उसके लिए होता है जो लो वेस्ट नहीं पहनता, नॉर्मली पहनना चाहता है, तो ये इसके लिए इतना ही उठता है। जो लो वेस्ट पहनते हैं उसमें ज़्यादा उठ जाता है वो अपनी जगह। तो यही एक सिंपल और आसान तरीका है, ध्यान रखिएगा। इन निशानों को कंप्लीट कर लेते हैं। देख लो पहले, यहाँ भी ये स्केल से इस स्केल को यहाँ पे ऐसे रखिए, ये और ये मिला लीजिए, ये मिल गया और ये हमने निशान लगा दिया। अब क्या है, थोड़ा सा ये क्रॉस होना मांग रहा है, यहाँ से इसको क्रॉस कर दीजिए और ऊपर से इसको यहाँ से ये मांग रहा है ऐसे बैठना, ये यहाँ से ऐसे मिलाइए और ये ऐसे मिलना चाह रहा है, मिल गया। ये लो, पूरा जितना मिलना था मिल गया, जो शेप चाहिए था वो शेप मिल गया, ठीक है। अब तो हमारा निशान यहाँ से कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अब क्या है ना, यहाँ से तो हम पीछे जो मैंने जितनी पैंटें काटी है नॉर्मली, जिनमें प्लेटें नहीं है, ठीक है, तो उनमें तो मैं यहाँ से यहाँ इस कॉर्नर से 1 इंच बाहर निकाल के निशान लगा के कटिंग करके दिखाया आपको बराबर। लेकिन इसमें बाहर निकाल के नहीं कटिंग करेंगे, इसमें और आधा इंच अंदर करके कटिंग करेंगे, क्योंकि ये बिल्कुल सीधा है और यहाँ पे जब पालीटें डल जाएंगी, पालीटें डलने के बाद ये अंदर आ जाएगा, ठीक है, अंदर आ जाएगा तो ये अपनी जगह जितना चाहिए उतना बिल्कुल रेडी आ जाएगा, जो शेप शकल होना चाहिए बराबर। तो सबसे पहले तो इसको आधा इंच अंदर करके निशान लगा लेते हैं। हमने लगा लिया निशान। अब यहाँ से 9 इंच पे रखेंगे। 9 इंच पे हमने इसलिए रखा हुआ है क्योंकि ये जो हमारा 8.5 इंच है
वो तो हमारा कमर का चौथाई है। 34 इंच कमर है इसका। 34 इंच कमर का चौथाई 8.5 होता है, और आधा इंच मार्जिन ऐड करेंगे तो 9 इंच हो जाएगा। तो जो हमने आधा इंच अंदर किया है ना, वहाँ पे हम ये 9 इंच ऐसे इंची टेप रखेंगे। 9 इंच इंची टेप रख दिया। अब इस निशान को ऐसे यहाँ पे लगा लिया हमने। ओके, ये पहले का निशान गलत है, ये निशान लगा दिया। अब यहाँ से 1.25 इंच बाहर लगेगा निशान, समझ पा रहे हैं आप? ये बिल्कुल बाहर, ये निशान है हमारा, ये सब गलत है, ये दोनों निशान हमारा सही है। ये हमारा प्लेट का है और ये हमारा कमर का निशान है। ओके, ये तो हमने लगा लिया निशान। अब ये जो हम हिप का निशान लगाते हैं, जिसमें प्लेटें होती हैं, उसका हम यहाँ से आधा इंच उठा के लगाते हैं, समझ पा रहे हो? बाकी पीछे जो पैंटें काटी है नॉर्मली, वो तो हमने किनारी पे लगाया है, क्योंकि फिक्स जितना रेडी चाहिए होता है उसमें चाहिए होता है। इसमें हमारा लूजिंग भी है, तो उस लूजिंग को हमें एडजस्ट करना होता है। तो यहाँ से हम इसको आधा इंच उठा लेंगे, सिर्फ आधा इंच। ओके, अब इसको हम बराबर कर लेते हैं निशान को। इस निशान को इस तरीके से ऐसे बराबर कर लीजिए और यहाँ से इसको ऐसे मिला लीजिए। ध्यान रखिएगा, ये जो मैं निशान लगा रहा हूँ ना, ये मेरा निशान बिल्कुल फिक्स होता है। इसी निशान पे सिलाई आना चाहिए, तो आपकी पैंट में बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। परफेक्ट उतना ही बैठेगा जितना हमें चाहिए होता है। ओके, और अब ये जो हमने निशान उठाया था यहाँ से, बैक जो हमने उठाया था, उसको भी सीधा कर लेते हैं। पहले तो हमने नहीं किया था, अभी कर लेते हैं बिल्कुल ऐसा ही। यहाँ पे हल्का गोलाई शेप चाहिए होता है, इसीलिए हमने स्केल को उल्टा करके रखा। ये हो गया, ये निशान भी हो गया। सारे निशान लगाने के बाद पैंट को आप इस तरीके से काट लेंगे पूरा, जैसे कि ये मैंने काट रखा है, देख रहे हैं आप बिल्कुल। ये साइड में ये कपड़ा मैंने अलग से रखा था। ओके, ये बिल्कुल निशान पे हमने काटा हुआ है, जैसे जैसे निशान लगा हुआ था। हमें ध्यान रखना है कि मार्जिन कहाँ रखना है। ये निशान आप देख रहे हैं सीट का, ये सीट का यहाँ से करीब करीब 2-2.25 इंच हमें यहाँ कपड़ा रखना होता है, कि कभी कमर लूज टाइट करना हो तो यहाँ से हो जाए। यहाँ पे कपड़ा रख के छोड़ के कटिंग किया जाता है, और यहाँ पर भी इतना मार्जिन रखा जाता है ताकि कभी हमें लूज टाइट करना हो थाई के पास या घुटने के पास, तो ये हमें वहाँ पे काम आता है। ठीक है, तो ये डॉट वाली, ये प्लेट वाली पैंट है, जो ये प्लेट वाली पैंट है, ये इस तरीके से कटती है। और आप भी इसी तरीके से बड़े ध्यान से इत्मीनान से काटिएगा, सोच समझ के और समझ के, बड़े इत्मीनान से सोच समझ के काटिएगा, ताकि कोई दिक्कत ना हो। इसी के साथ और भी मेरी बहुत सारी वीडियो पाने के लिए, कुछ नया सीखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप अच्छे से अच्छे बढ़िया काम सीख सकें।